ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। 26 दिसंबर को मंगलवार के दिन पूर्णिमा की पवित्र तिथि है और ये साल की अंतिम पूर्णिमा है। मंगलवार का दिन है और बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों के साथ यह पूर्णिमा की तिथि आई है, यानी कि इस दिन ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार की पूर्णिमा यानी कि साल की अंतिम पूर्णिमा हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। चारों उपायों में से जो आपको लगता है उसे आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय है। सबसे पहला जो उपाय होगा विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए है। कोई भी मनोकामना हो, आपकी वह मनोकामना जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। त्रिपुंड का यह उपाय है। दूसरा जो उपाय है मात्र 11 चावल के दाने से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। हल्दी से महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तीसरा जो मात्र आपको 7 चावल के दाने गिरा देना है। चंद्रदेव से जुड़ी आपकी जो भी समस्या है वह सभी समाप्त होगी। चौथा जो उपाय है आपके कर्जों को दूर करने के लिए है और आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है। विशेषकर चौमुखी दीपक का ये चमत्कारी उपाय है। तो 4 बहुत ही सुंदर से उपाय होने वाले हैं। ये चारों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। तो सबसे पहला उपाय बहुत ही सुंदर सा है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चावल का दाना लेना है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध। मात्र आपको थोड़ा सा लेना है। मात्र आपको 2 चम्मच ही कच्चा दूध लेना है और उसमें आपको शुद्ध जल मिला देना है किसी भी स्टील के पात्र में। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। त्रिपुंड का ये उपाय होने वाला है जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है, जो कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। यदि आपके घर में ग्रह क्लेश भी रहता है तो यह भी इस उपाय से दूर होने वाला है। यह उपाय आप सुबह से के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि पर रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो यदि आप सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। चावल का दाना खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसी चावल के दाने के आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, परिवार में गृह क्लेश होता है, वह दूर हो जाए, इससे आपको कामना करनी है। और यह एक बेलपत्र भी आपको उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र आपको उल्टा रखना है, यानी कि चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो कच्चा दूध है उसे आपको श्री शिवाय नमस्ते भीम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर कर देना है और आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते रहना है। जैसे ही आप ये कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो भगवान शिव की शिवलिंग से कच्चा दूध नीचे की ओर आएगा। कच्चा दूध समर्पित करने के बाद वह पात्र आपको साइड में रख देना है और आप जिन 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाते हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर रखना है और आपकी मनोकामना को आपको बोल देनी है। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। कच्चा दूध अर्पित करने के बाद आपको अपनी तीनों उंगलियां शिवलिंग पर रखनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। अब ये जो तीनों उंगलियां हैं आपको अपने मस्तक पर अपनी आंखों पर स्पर्श करवानी है। अब आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए
तो बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपकी जो समस्त मनोकामना है त्रिपुंड वाली उंगली से परिपूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, यह हो गया पहला उपाय। पूर्णिमा होती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो आपको यह दूसरा उपाय करना है। तो पूर्णिमा तिथि पर आपको यह उपाय करना है। मात्र आपको 11 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एक स्टील का पात्र लेना है, उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है वहां पर लेकर के पहुंचना है। और आपको सूर्यास्त के पहले ही इस उपाय को कर लेना। सबसे पहले तो आपको कच्चे दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और उसके बाद आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपको कच्चे दूध के पात्र के अंदर इन चावल के दानों को भी डाल देने हैं। और चावल के दानों को जब भी आप डालेंगे तब आपको इदम अक्षयतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा। मंत्रों का जाप करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्रों से ही उपाय का होता है। तो हमारे मंत्र की शक्ति और क्रिया की शक्ति दोनों मिलकर हमारे उपाय को सफल बनाते हैं और हमारी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाती है। अब आपको यह जो जल का पात्र है इससे तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे ही आप यह जल अर्पित करेंगे वैसे ही आपको तुलसी जी की मिट्टी को स्पर्श करना है और आपकी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। तुलसी जी की जड़ में आपको अपने दोनों हाथ रखना है और आपकी मनोकामना को बोल देना है और आपको हाथ जोड़ करके आपकी जो समस्त मनोकामना है परिपूर्ण हो इससे आपको कामना कर लेनी है। तो यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। मात्र आपको 7 चावल के दाने गिरा देने हैं और आपकी जो भी समस्या है वह सभी चंद्रदेव की कृपा से दूर होगी। सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप कटोरी भी ले सकते हैं या फिर लोटा भी ले सकते हैं। तो आपको उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है, उसी में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिलाना है और इसी के साथ में आपको 7 चावल यानी कि 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। चावल के जो दाने हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यह उपाय आपको विशेषकर रात्रि में ही करना है। तो आपको अपने घर की छत पर जाना है। जब भी आपके घर से चंद्रदेव के दर्शन हो तब आपको अपनी छत पर जाना है। यानी कि आपके घर से आपको जहां से भी दर्शन हो वहां पर जाना है। सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और इसके बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जब भी आप ये 7 चावल के दाने उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। जो भी मनोकामनाएं परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, कोई भी मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव को दूर करना है, घर में सुख शांति लाना है, घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, घर में ग्रह क्लेश बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी समस्या दूर हो ऐसी कामना करते हुए आपको ये चावल के दाने डालना है और इस प्रकार से आपको सुंदर तरीके से यह उपाय करना है। चंद्रदेव की रोशनी में आपको चंद्रदेव को निहारना है। चंद्रदेव की रोशनी आपके शरीर पर पड़नी चाहिए, जो कि आपके शरीर के रोगों को भी समाप्त करती है। तो इस प्रकार से उपाय भी कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके घर के बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, आपके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है।
आपको एक माटी का दीपक ले लेना है। दीपक में आपको 4 बातें लगानी है, लंबी बाती लगानी है जो कि रुई की होनी चाहिए। और इस दीपक के अंदर आपको घी बनना है। अब इस दीपक को लेकर के सबसे पहले तो आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। और जो भी बच्चा में क्लेश मचाता हो, जो आपकी बात नहीं मानता हो, उसको भी आपको इस दीपक से स्पर्श करवाना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको मंगलवार की इस पवित्र पूर्णिमा पर यानी कि साल की अंतिम पूर्णिमा पर इस दीपक को या तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे लेकर के पहुंचना है या फिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना है। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक या तो पीपल के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित कर देना है या फिर आपको बरगद के पेड़ के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय आपको विशेषकर रात्रि में ही करना है। रात्रि में लगभग 9:15 से पहले भले इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको ये दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी बच्चों से जुड़ी मनोकामना है, प्रार्थना है, ऐसी आपको कामना करनी है। घर के जो भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। धन संबंधित कोई भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो बहुत ही प्यारे से उपाय थे जो कि आपको साल की इसी अंतिम पूर्णिमा की तिथि पर करने हैं। 4 ही सुंदर से उपाय हमने आपको बताए हैं। चारों ही उपाय में से आपको जो भी उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।